और डायग्राम से देख सकते हो इसको, है ना। चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री की बात की जाती है ना। ये कौन से मेजर रूप से ये क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, कम से कम इनसे क्वेश्चन आता तो हमें गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। चीनी उद्योग की बात की जाती है। चीनी उद्योग में देखो, ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। तो प्रथम पे कौन हुआ? ब्राजील हुआ। सेकंड पर सिंपल सा भाई, ये आएगा अभी, नेक्स्ट बताऊंगा इसमें। ब्राजील करंट देखो, करंट से भी अपडेट होना जरूरी है। 1960 तक उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख चीनी उत्पादक रहे थे। 1960 प्रमुख की बात कर रहा है ना। फिर बाद में जो हम पढ़ रहे हैं ना ब्राजील वगैरह, चीन उद्योग भारत में कपास उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। पहले अगर बात की जाती है तो 1840 में बेतिया, बोले तो बिहार, बेतिया स्थान का नाम है, बिहार में पहला चीन मिल स्थापित किया गया था। कब? 1840 में। देखना, सर्च करना आज जाके, किस प्रकार से शक्कर बनती है, किस प्रकार से सीमेंट बनता है, किस प्रकार से आपका लोहा बनता है ना, सब जाके आप देखना घर पर। हाँ जी, इंडिया हो गया ना। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेना है ना। हाँ, तो करेक्ट कर लेना ना, कोई इश्यू नहीं, आगे पीछे 19-20, ठीक। यानी कि पुराने नोट्स थे तो उनसे अपडेट नहीं हो पाया वो, है ना। तो उसको कर लेना। जो बात की जाती है उत्पादन की, तो कौन सा है? इंडिया, है ना, ठीक। इसको याद रखना है ना, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, ठीक, इसको याद रखना जरूरी है ना। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन भारत में एक प्रमुख चीनी संगठन है, चीनी संगठन भी है। और ये कौन सा काम करता है? ये जॉइंट इंडस्ट्री का बात करता है, निजी और गवर्नमेंट। यह देश में सरकार और चीनी उद्योग, निजी तथा सार्वजनिक चीनी मिलों दोनों के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है, यानी कि दोनों को नियंत्रित करता है। ये तो इसमें कौन रहता है? निजी सेक्टर भी रहता है और गवर्नमेंट भी रहता है, दोनों का इंटरफेयर रहता है इसमें, ना। बस इतना से याद रख लेना। ठीक है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु। सर्वाधिक चीनी कारखाने महाराष्ट्र। गन्ने उत्पादन के लिए सर्वाधिक आदर्श जलवायु क्षेत्र दक्षिण भारत। ओके। विश्व में चीनी उत्पादन अग्रणी देश। उत्पादन चेंज हो गया, ठीक है। इंडिया अब कितने नंबर पे आ गया? फर्स्ट नंबर पे, ना, ये अपडेट कर लेना। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत चीनी उद्योग केंद्र है ना। क्या मध्य प्रदेश में दिया हुआ है ना, श्योर दिया हुआ, शहडोल दिया होगा, है ना। इसमें पूरे नहीं दिया था, उसमें नहीं, पूरे शो नहीं हो रहा है इसमें। इसमें पूरे शो नहीं हो रहा है। जूट, पटसन, ठीक है। जूट जानते होंगे, जूट के बारे में क्या होता है? जूट क्या बनते हैं? चूल्हे, बैग, शूज। देखो मैं एक मिनट, हाँ बताए वो।
ओके। ओके, काफ़ी अच्छा बताया उन्होंने। देखो जूट अगर डायग्राम से देख के समझ में आ रहा होगा सभी में को। जैसे कि अभी हम बात करते हैं जो कुछ साल पहले की बात करते हैं, आपने देखा हुआ है जो क्या बनाए जाते थे, अपने पलंग वगैरह रहते थे। पलंग से मतलब समझ रहे हैं ना, है ना, खाटे वगैरह है। बोरे देखे होंगे, बोरे जिस पे कंट्रोल देखा होगा आपने, जहाँ पर ये गेहूं वगैरह, चावल वगैरह जो भी आता हो उसमें मटेरियल वगैरह, तो जो बोरे वगैरह बनते हैं वो किसके बनते हैं, जूट के ही बनते हैं ना। अब हम जूट के ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी इंडस्ट्री भी काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल सही बताया, किसने बताया था इसको, गुड, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट की बात की जाती है, जूट पटसन और इसी प्रकार के पौधे के रेशे होते हैं। इसके रेशे बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियाँ, निम्न कोटि के कपड़े और तथा कागज आदि बनाने के काम आते हैं। कितने काम आ रहा है, रिपीट करें। रेशे, रेशेदार बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियाँ, ठीक, टाट वही कटिया। क्यों, देखो वो अलग अलग, देखो अरे सचिन, लोकल लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं उसे, सचिन अलग अलग बोलते हैं। क्या हुआ नहीं, बोलने से कोई नहीं रोकेगा आपको। हाँ जी, जो कच्चे माल के रूप में इसका यूज करते हैं। जूट से क्या बनता है जो हमने अभी देख लिया था। ओके, डबल रिपीट। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र, विश्व के कुल जूट उत्पादक का 85% गंगा के डेल्टा क्षेत्र में उत्पादित होता है। ओके, भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। ये पॉइंट नोट करते जाना, भले आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। भारत में विश्व के कुल 60% जूट का उत्पादन होता है। कितना परसेंट, जूट उत्पादन में भारत के, बांग्लादेश और चीन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वही बनेंगे, लेकिन इनका स्थान है, बट अगर देखा जाता है तो भारत क्या है, फर्स्ट है। नहीं, एक मिनट, देखिए उसको करंट में चेक करें, करंट में चेक करें, एक मिनट। नहीं, डेल्टा तो वही बताता है जो गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाती है, जो बांग्लादेश की बात की जाती है, वहां पर पूरा डेल्टा बन रहा है ना। तो बांग्लादेश में बन रहा है डेल्टा, चेक करें एक बार। चलो मैं करके बता दूंगा उसका, है ना, कर लिया ना चेक, ठीक। दो उसमें कर लेना, कौन कौन सा। देखो ये करंट से अपडेट नहीं हो पाया, इसलिए पहला जो हम बात कर रहे थे किसकी, चीन की, तो उसमें जो ब्राज़ील था उसमें हमें क्या करना है, इंडिया। दूसरा जो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जूट, जूट में कौन सा है, ओके। अब सबसे पहले कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल। क्यों आएगा पश्चिम बंगाल,
क्योंकि वो भी किससे लगा हुआ है, बंगाल से लगा हुआ है। ओके, और बंगाल की तरफ उधर क्या बन रहा है, पूरा डेल्टा। और डेल्टा क्यों बन रहा है, कैसे बनता है, सभी को क्लियर है ये। ओके, कितने प्रकार का बनता है ये भी क्लियर है। ओके, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। कौन कौन सी नदियां बना रही हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मेघना तो दोनों मिल जाते तब बनता है उसको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। ये क्षेत्रों के नाम दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, गुंटूर, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी कौन से हैं, इधर वाले। उत्तर में आपका यूपी आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार भी यूपी से लगा हुआ है, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेल शोधन। तेल शोधन से मतलब समझ रहे हैं सभी, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री। तेल शोधन से, अब इसमें जो तेल की बात की जाती है इसमें तीनों ही आ जाएंगे, तीनों चारों फैक्टर जो भी है वो सभी आ जाएंगे। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसेस, सभी किस में आ जाएंगे, ऑयल रिफाइनरी में आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखना, क्योंकि मानव सभ्यता की प्रगति में ऊर्जा के संसाधनों का अहम योगदान रहा है। यानी कि किसी भी संसाधन को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमें अभी वर्तमान में देखा जाए तो वो किससे मिलती है, ऑयल से मिलती है। क्रूड ऑयल से तो बनाए जाते हैं ना भाई। जैसे कि अभी हम कार चला रहे हैं तो किससे चलती है, पेट्रोल से या डीजल से। तो भाई उसके लिए एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसकी बात करते हैं। तो पहले अगर बात की जाती है भारत में, तो पहला कौन सा था, असम का डिगबोई। अब उसके बारे में देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया है थोड़ा सा इसके कच्चे माल के बाद में बात कर रहा था ना मैं अभी आपसे। ये है, एक तो पेट्रोल क्रूड ऑयल से बना है, डीजल जेट ईंधन, मिट्टी का तेल, इसी से हम क्या बोलते हैं, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी वगैरह, चिकनाई वाले तेल, पैराफिन मोम, डामर और पेट्रोकेमिकल्स, इतने सारे क्या है, क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं। ठीक, देखो देश में सबसे पहली खनिज तेल शोधनशाला जो 1901 ईस्वी में बात करते हैं, डिगबोई असम में स्थापित की गई थी। कब, 1901। किस स्टेट में, असम। नाम क्या था, डिगबोई। क्लियर है, पहली तेल शोधन संस्था की बात। वर्तमान समय में इनकी कुल संख्या कितनी है, 23 है। इनमें से 20 सार्वजनिक क्षेत्र में, एक संयुक्त क्षेत्र में तथा एक निजी क्षेत्र में। इससे ये समझना, यहाँ पर कितनी बात कर रहे हैं हम, टोटल 23 की। अब 23 में से 20 तो किसके पास हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा है। एक क्या है इसमें जॉइंट और एक क्या है निजी। अब निजी में भी 2 आ जाएंगे ना, देखना यहाँ पर जब जाकर 23 होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधनशाला है डिगबोई। डिगबोई में कितनी है, वो सॉरी सार्वजनिक बोले तो गवर्नमेंट में कितनी थी, 20 थी। 23 में से असम की बात की जाती है, असम में मैंने ये 4 लिख दी, बाकी के और भी है। ठीक है, वो पूरी हमें पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तक क्या याद रहा इसमें हमें तेल शोधन में, कि भाई तेल शोधन की जो बात की जाती है तो सबसे पहले किस स्टेट में, असम में। कब, 1901 में। ठीक है, कितनी टोटल तेल शोधन संस्थाओं में 23 में से 20 कौन सी हैं आपकी, ओके। 20 के बाद में एक निजी और एक संयुक्त। तीन जॉइंट, तीन, रुको एक मिनट, अरे रुको एक मिनट। जैसे हम बात कर रहे थे ना, निजी की प्राइवेट की बात कर रहे हैं,
प्राइवेट क्षेत्र की रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड 2 तेल शोधनशाला हैं। कौन कौन सी? जामनगर गुजरात व वडनगर में। जो हम बात कर रहे हैं जॉइंट की, तो जॉइंट की कहाँ है आपकी? मंगलोर कर्नाटक में। कहाँ पर है? मंगलोर कर्नाटक स्टेट में। ठीक है। सरकारी क्षेत्र की महारत्न कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इसके बारे में तो सुना होगा आपने। तो देखो इनके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जैसे कि 10 महारत्न कंपनियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें भारत की पता है सभी को? नहीं है ना? चलिए, नहीं है तो याद कर लो यही। वेल, IOCL, सेल, NTPC, ONGC, सेल, गेल, BPCL, HPCL, पावर ग्रिड, ये 10 हमारे देश की महारत्न कंपनियां हैं। इनका हमें फुल फॉर्म प्लस उनका मुख्यालय ये याद हो जाए, और अगर इनकी स्थापना भी कर सके तो ज़्यादा बेटर है। कर सकते हैं इतना? जैसे कि वेल की बात करें, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। IOCL की बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल भी आ गया उसमें। NTPC, जैसे अभी हम बात कर रहे थे किसकी? ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक, इस प्रकार से इतनी कौन सी है आपके 10 महारत्न कंपनियां हैं। 10 के अलावा भी आपने नवरत्न कंपनियों के बारे में भी सुना होगा। कितनी है? 14। इसमें भी आप देख सकते हो और याद भी कर सकते हो, है ना। ये सारे फैक्चुअल है, इसमें नया कुछ बताने के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक था। तो यहाँ पर आपका टॉपिक ये होता है कंप्लीट। फिर उसके बाद में आप बोलेंगे कि सर इसमें कई सारे और उद्योग हैं। अभी पूरे उद्योग कंप्लीट नहीं हुए हैं, कई सारे और छोटे छोटे उद्योग हैं। तो इनको आप अपने स्तर से पढ़ना है इनको, है ना। जैसे बड़े बड़े थे मेजर रूप से, वो तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं ना। आप इनको घर पर जाकर पढ़ना। अगर घर पर जाकर और भी इसमें समझ में नहीं आए, अगर कोई लग रहा हो कि डाइट हो रहा हो, तो उसको एक बार आप NCERT से चेक करके, क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट में क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। जैसे कि प्रथम राज्य उत्पादन में ये हो गया, द्वितीय ये हो गया। अगर ऐसा आपको लग रहा हो करंट में, तो उसको क्या करना, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। कर सकते हैं ना। कुछ पार्ट्स इसमें ट्रेडिशनल है, कुछ ऐसा रहता है करंट से रिलेटेड, तो वो चेंज होता रहता है। तो इसको आप अपडेट कर लेना अगर आपको ऐसा लग रहा हो करंट में अगर कुछ इस प्रकार से न्यूज आती हो। ठीक है, बाकी का जो बचे हुए उनको आप घर जाके पढ़ोगे। देखो NCERT में अगर देख रहा हूँ, अगर लेटेस्ट डेटा मैं बता रहा हूँ तो उस लेटेस्ट डेटा को मानना, क्योंकि NCERT में तुरंत अपडेट नहीं करेगा, वो 1 साल लग जाएगा उसको। समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि अपने पास पुरानी अगर बुक हो, हाँ ये हो सकता है जैसे कि अपन रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं और एक अपन NCERT फॉलो कर रहे हैं, तो जो रेफरेंस बुक और आपकी जो NCERT, उसमें से सफिशेंट आप NCERT को मानना। जैसे कि लक्ष्मीकांत है, ओके, अब ये रेफरेंस बुक है, तो अब इसकी जो गलती होंगी, और चलो इसमें जो डाटा लिखा हुआ है, एक किस में लिखा हुआ है, NCERT में। अब दोनों में से अगर दोनों अंतर आ रहा है, तो अपन किसको मानेंगे, NCERT को मानेंगे, ना कि लक्ष्मीकांत को, है ना। इस प्रकार से ऑफिशियल पे कर सकते हो आप, लेकिन किसी जैसे मार्केट में जो बुकें हैं ना, उन पर नहीं कर सकते कि मैंने इस बुक में ये पढ़ा था इसलिए आपने गलत क्यों कर दिया। जो मार्केट में बुक आ रही है ना, उसको तर्क नहीं दे सकते उसको लेकर। ठीक है, तर्क आपको ऑथेंटिक देना पड़ेगा। ऑथेंटिक किताब हो, ऑथेंटिक वेबसाइट हो, जहाँ से पढ़ रहे हो तो ऑथेंटिक होना चाहिए ना, तब आप तर्क दे सकते हो कि सर मैम आपने हमारा आंसर कैसे गलत किया। ठीक, बिल्कुल मिनिस्ट्री की, जैसे कि आप ऊर्जा संसाधन मिनिस्ट्री से बात की जाती है, तो उस पर जाके आप डाटा चेक कीजिए, है ना। तो ये अच्छा है।